हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डेली जो है वो टॉप 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो एक और सीरीज़ को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इस वाली सीरीज़ में हम HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा और HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके ज़रिए आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकेंगे। ये हमारी क्लास 1 होगी यानी कि वीडियो 1 होगी। ये सीरीज़ भी आप डेली आया करेगी। डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को जो है वो सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अभी हम एचपीजी के इंग्लिश का सेक्शन और हिंदी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है देवदार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है ऑप्शन ए वॉलीबॉल। बात करें अगले क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 123। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 124। नलवाड़ी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में आयोजित होता है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें नन ऑफ दीज होगा, यानी कि नलवाड़ी मेला जो है वो बिलासपुर में जो है वो आयोजित करवाया जाता है। और इसको जो है वो शुरू किसने करवाया था? ये करवाया था W गोल्डस्टीन ने। बात करें अगर कब इसको शुरू करवाया था, तो ये करवाया था 1889 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? हाथीधार जो है वो चंबा ज़िले में है। ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, चबूतरा हिल्स हिमाचल के किस ज़िले में स्थित है? चबूतरा हिल्स जो है वो कहाँ पर है? ये है हमीरपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 127, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ये है ब्यास की। ऑप्शन सी करेक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन की, पूह उपमंडल जो है वो हिमाचल के किस ज़िले में है? ये है ऑप्शन बी किन्नौर में। बात करें अगले क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है, हालदा त्यौहार हिमाचल के किस ज़िले में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लाहौल स्पीति ज़िले में। बात करें अगले क्वेश्चन की, डॉक्टर YS परमार हिमाचल के किस ज़िले से संबंधित हैं? ये है ऑप्शन ए सिरमौर ज़िले से संबंधित। बात करें इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 4 अगस्त 1906 को। बात करें ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, ये कब हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बने थे? ये बने थे 8 मार्च 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो है वो पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? ये था ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जयदेव किरण। बात करें इनको, जयदेव किरण जी को पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ये हुआ था 1989 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? ये है बसौली। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हिमाचल का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? हिमाचल में टोटल जो है वो 3 प्रशासनिक मंडल हैं। कौन कौन है? ये है मंडी, कांगड़ा और शिमला। आपसे पूछा गया है कि हिमाचल का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? ये है ऑप्शन बी मंडी। बात करें अगले क्वेश्चन की, बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? बैजनाथ का पुराना नाम है कीरग्राम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें हिंडूर की, हिंडूर किसका पुराना नाम है? ये है नालागढ़ का। बात करें त्रिगर्त की, त्रिगर्त कांगड़ा का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। आपको बताना है चंबा शहर का संस्थापक कौन था? ये था ऑप्शन सी साहिल बर्मन। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगर साहिल बर्मन की बात करें तो इन्होंने चंबा शहर की स्थापना कब की थी? ये की थी 920 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, हिमाचल में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है? ये है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 68। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, 1620 में कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाला मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? 1620 में जो है वो कांगड़ा किले को अपने अधीन करने वाली मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? ये किया था ऑप्शन सी नवाब अली खान।
तो ये जो है वो पहला मुग़ल किलेदार था। और अंतिम की बात करें कि अंतिम मुग़ल किलेदार कौन था, तो ये था नवाब सैफ़ अली ख़ान, नवाब सैफ़ अली ख़ान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। तो आपको बताना है मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो मंडी शहर की स्थापना जो है वो, मंडी शहर की स्थापना की बात करें तो ये की थी अजबर सेन ने। अजबर सेन ने कब की थी, 1527 में। और अगर बात करें मंडी रियासत की स्थापना तो ये की थी बाहू सेन ने, कब की थी, 1000 ईस्वी में। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मंडी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई है, तो ये हुई है 14वीं, यानी कि अजबर सेन ने की थी, कब की थी, 1527 ईस्वी में। बात करें अगले क्वेश्चन की, गांधी जी ने पहली बार शिमला यात्रा कब की थी, तो ये की थी 1921 में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने शिमला प्रवास जो है वो कितनी बार किया था टोटल, तो ये किया था 7 बार। कब कब किया था, तो पहला जो है वो 1921 में, दूसरा जो है वो 1931 में। 1931 में ये 3 बार आए थे, उसके बाद जो है वो 1939 में आए, उसके बाद 1945 में, उसके बाद 1946 में, यानी कि टोटल 7 बार। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 140। मंडी का शिवरात्रि मेला यानी कि पुरानी मंडी में किसने प्रारंभ किया था। तो मंडी का शिवरात्रि मेला जो है वो किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था अजबर सेन ने। सो 140 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजबर सेन। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 141। कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96.5 किलोमीटर। अगर बात करें कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो इसका काम कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1891 में। और कब ख़त्म हुआ जा कर के, तो 1903 में जो है वो इसकी पहली रेलगाड़ी चली थी। बात करें कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो इसमें जो है वो टोटल 103 जो है वो सुरंगें हैं। और अगर जो है वो पुलों की बात करें कि इसमें टोटल कितने पुल हैं, तो ये हैं 869। सो बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 142। सुकेती जीवाश्म उद्यान हिमाचल के किस जिले में है, तो ये है ऑप्शन डी, सिरमौर। सिरमौर के कालाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की 143। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल के किस जिले में स्थित है, तो ये है ऑप्शन ए, शिमला में। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है संजय विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में है, तो संजय विद्युत परियोजना हिमाचल के ऑप्शन सी, किन्नौर जिले में स्थित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 145। तो लज्जो या लाजो, या तो आप इसको लाजो भी पढ़ सकते हो, लज्जो या फिर लाजो पुस्तक किसने लिखी है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांता कुमार। और अगर शांता कुमार की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे कि धरती है बलिदान की, फिर पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा और राजनीति की शतरंज और लज्जो। और अगर बात करें देवराज शर्मा की, तो देवराज शर्मा ने लिखी है हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य। अगर रंजौर सिंह की बात करें तो रंजौर सिंह ने लिखी है तारीख है रियासत सिरमौर। इन्होंने जो है वो सिरमौर के ऊपर बुक लिखी है। बात करें वाई.एस. परमार की, डॉक्टर वाई.एस. परमार की, तो इन्होंने पोलेंड्री इन द हिमालयाज पुस्तक लिखी है। सो चलिए हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वाला सेक्शन। सो हिंदी वाले सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सही संधि विच्छेद चुनना है। तो प्रारंभ का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या है, तो ये है ऑप्शन ए, प्र प्लस आरंभ। ऑप्शन बी, न्यून का जो है वो नी प्लस ऊन। ऑप्शन सी, अजंत का जो है वो ऑप्शन नंबर डी, अच प्लस अंत। ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है 164। यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द चुनने हैं, तो 164 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 165 का जो है वो ऑप्शन ए, रणभूमि। 166 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। एंड 167 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशिष्ट। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है सही जो है वो आपको समास चुनना है। सो 168 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचपात्र का आपको सही समास चुनना है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, द्वंद्व। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 169। अनिष्ट का जो है वो समास चुनना है, तो ये है तत्पुरुष। बात करें अगले क्वेश्चन की, गजानन का सही समास चुने, तो ये है बहुब्रीहि। सो यहाँ पे हमारा हिंदी का सेक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम इंग्लिश सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो चुनना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आपको चुनना है इन ऑप्शंस में से कि आप यहाँ पे जो है वो कौन सा फिल होगा। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 146 है, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमीज पावर्स हैज़ बीन कंटिन्यूइंग इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
सेंस। बात करें 147 की, तो 147 द जज रिकमेंडेड अ सेवर पनिशमेंट सो दैट ही डेजिस्टेड। सो ही डेजिस्टेड मीन्स, डेजिस्टेड का मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग बंद करना या फिर रोकना, फ्रॉम ड्रिंकिंग इन फ्यूचर। बात करें अगले क्वेश्चन की 148 इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इनकम डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता या फिर अंतर। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 149 कॉइन्स आर मेड इन द, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए मिंट, मिंट का अर्थ होता है रुपया बनाने का कारखाना। बात करें 150 क्वेश्चन की, तो शी वॉज स्टैंडिंग लाफिंग अमंग, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अमंग अ क्राउड ऑफ जर्नलिस्ट। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेजेस बतानी है आपको। सो 151 है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। 152 क्वेश्चन टू मीट वन हाफ वे। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज विद वन। बात करें अगले क्वेश्चन की 153 टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी टू बी वाइज बियॉन्ड वंस ईयर्स। बात करें अगले क्वेश्चन की 154 नाइजर इन द वुड पाइल। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड थिंग। बात करें अगले क्वेश्चन की 155 की टू हैव अ जॉन्डिस आई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी टू बी प्रेजुडिस्ड। तो आगे बात करते हैं हमारे 156 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि आपको एंटोनियम बताना है। तो 156 है फीवल, फीवल का अर्थ होता है कमज़ोर, तो कमज़ोर का जो है वो अपोजिट क्या होगा, तो ये होगा मजबूत, यानी कि रॉबस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 157 है गैस्टली। सो गैस्टली होता है या घास्टली होता है भयंकर, तो भयंकर का सिनोनिम होगा प्लेजेंट, यानी कि सुहाना, ऑप्शन ए। बात करें 158 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कर्ब का, तो कर्ब का हिंदी मीनिंग होता है नियंत्रण करना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इंसाइट, यानी कि प्रेरित करना। बात करें अगले क्वेश्चन की ओवर्ट, तो ओवर्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रकट करना, तो इसका जो है वो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा सीक्रेट, यानी कि गुप्त। बात करें 160 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेविएट। सो डेविएट का हिंदी मीनिंग होता है भटकाना, तो इसका जो है वो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा कॉन्फॉर्म। सो ये है समान होना। सो यहाँ पे हमारा जो है वो इंग्लिश का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। सो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल जो है वो लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें। सो चलिए दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।